वक्फ में हिंदू। दरअसल मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद सांवर पटेल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव हिंदू सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिससे ये संशोधन अधिनियम के तहत गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड बन गया है। मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 लागू होने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी और कहा है कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि वक्फ संपत्ति देश की है और इसका उपयोग गरीबों के हित में होना चाहिए। देखिए, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाइयां दी है। वहीं उनका कहना है कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। वहीं नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होने वाला है। आपको बताते चले कि 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या कुछ बयान आए हैं, सुनिए। देश भर में मध्य प्रदेश का पहला वक्फ बोर्ड ऐसा बनाया है जो नए कानून के तहत बना है, जिसमें मुस्लिम भाइयों के साथ साथ 4 बहनों को लिया है, साथ में 2 हिंदू भाइयों को लिया है। नया बोर्ड नई उम्मीदों के साथ वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा और वक्फ माफियाओं पर नकेल कसकर और वाकिफ की मंशा के अनुसार आम गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। ये भारत की डॉक्टर अंबेडकर की भावना का बिल है। ये बिल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान की भावना का बिल है। और जब ये बिल आएगा तो ये बिल हिंदुस्तान में जनसंख्या के विस्फोट को रोकेगा। सब नागरिक सामान्य कानून के अंतर्गत रहेंगे, सबको सुख मिलेगा, सबको सुविधाएं मिलेंगी, सबको मकान मिलेंगे, सबको इलाज मिलेगी, सबको पढ़ाई की व्यवस्था होगी। और जो 5 बीवी 25 बच्चे के ठेकेदार थे उन पर प्रतिबंध लगेगा और अगर वो 5 बीवी फिर भी रखेंगे तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। ये कानून सबके लिए एक समान है। प्रसन्नता की बात है कि वक्फ कानून 2025 में जो परिवर्तन हुए वो मध्य प्रदेश में लागू करने वाला हमारा राज्य पहला राज्य बना है। मस्जिद कमेटी में किसी हिंदू को शामिल करने वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अलग है, इसको आप केवल मुस्लिम मस्जिदों तक सीमित मत रखिए। वक्फ की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो किराए से चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इसको हम केवल धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। और जो कानून बना है वो बहुत विचार विमर्श के बाद, नीचे तक लोगों के फीडबैक के बाद और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन के बाद बना। अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। राहुल गांधी उचक उचक के कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो अब जब ये कानून बन गया तो ये तो संविधान का पार्ट है ना, तो इसका मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। किसी मंदिर के ट्रस्ट में चाहेंगे कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि आखिर ईश्वर तो वैसे भी एक है ना। तो वक्फ तो फिर भी संपत्ति का मामला है, लेकिन जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उसमें हम नाम चाहे उनका कुछ भी लें, आस्था केंद्रों को चाहे हम मंदिर कहें या मस्जिद कहें, मगर सबका संदेश पूरी तरह से मानवता का है। एक तरफ हम चाहते भी नहीं हैं कि एक वर्ग को वोट डालने का भी हक मिले। हम उसका पीडीएस का राशन भी बंगाल में बंद करना चाहते हैं। हम उसको बेसिक मानव हक भी नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ हम जब ये कदम उठाते हैं तो ये हमें हमारे देश के संविधान से जो हमारी विषमता बढ़ रही है उसको बताता है। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन नियम 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांवर पटेल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव हिंदू सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी स्टेट हेड अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अतुल जी, संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें नए बोर्ड की संरचना में क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं? देखिए, इसमें पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया है और यही विवाद का कारण है। इससे पहले जब भी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ करता था तो उसमें गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। यही विवाद का विषय बन गया है। जो यहाँ के मुस्लिम त्योहार कमेटी हो या अन्य मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम विधायक हैं, वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन को हमने सुना कि मीनाक्षी नटराजन ने भी इसका विरोध किया और साफ तौर पर यह कहा कि गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल करना उचित नहीं, और यदि ऐसा होता है तो फिर हिंदू मंदिरों की समितियों में भी मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, गैर हिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश ने पहला एक आदेश जारी किया और जब गठन किया तो उसमें सनोवर पटेल जो कि निवर्तमान अध्यक्ष रहे, उनको पुनर्नियुक्ति दी है अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया जाना इस बोर्ड में निश्चित रूप से एक नया कदम है, एक ऐसा कदम जो विवादों को, प्रतिरोध को जन्म दे सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने अपना निर्णय ले लिया और नियुक्ति भी कर दी जी। लेकिन अतुल जी, इसके पीछे पूरा तर्क निकलकर क्या सामने आता है कि वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को सदस्यता दी जा रही, क्या पूरा तर्क प्रदेश देख रही है? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के प्रयोग करती रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पहले विवादों में रही। वक्फ संपत्तियों को लेकर भी तमाम तरह के दावे, प्रतिदावे और विवाद सामने आते रहे। तो बीजेपी का कहना है कि ये वक्फ बोर्ड जो है कोई धार्मिक संस्था नहीं है, किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व या स्थल विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जैसे कि मंदिर समितियां हैं, वो मंदिर को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन ये समिति ये वक्फ संपत्तियों को लेकर है। ये सरकारी संस्था है और इसमें यदि हिंदुओं को शामिल किया जाता है तो युक्तकरण होगा, क्योंकि वक्फ संपत्तियों में जो वक्फ संपत्तियां घोषित करना है या घोषित करने के अलावा कुछ पुरानी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताना है, तो इसमें हिंदुओं का कब्जा भी होता है। ऐसे मामले भी देखने में आए हैं कि जहां पर हिंदुओं के काबिज वाली संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो सरकार का कहना है कि हिंदू सदस्य यदि रहेंगे तो दोनों पक्षों को बराबरी से सुना जा सकेगा, एक प्रतिनिधित्व होगा, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और युक्तपूर्ण होगी और ज्यादा तर्कसंगत ढंग से वक्फ बोर्ड काम कर पाएगा। देखिए अतुल जी, अभी आपने बताया कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता इसमें निर्धारित की जाएगी, लेकिन इसमें गरीबों के हित में उपयोग को लेकर कोई ठोस रोड मैप भी ऐसा तैयार किया जाएगा? नहीं, देखिए, मूलतः ये वक्फ संपत्तियों को लेकर है और कोई भी सदस्य, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यदि वो किसी समिति का सदस्य होता है या बोर्ड का सदस्य होता है तो उसका दायित्व होता है कि वो बोर्ड यानी जो संस्था है उस संस्था के जो बाइलॉज हैं उनके अनुसार ही अपना मत दे। यानी यदि वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है वक्फ संपत्तियों को लेकर और वक्फ के द्वारा मुस्लिम गरीबों की मदद को लेकर यदि किसी तरह के बाइलॉज में प्रावधान है, तो समिति के सदस्य यदि गैर मुस्लिम हैं तो उनका ये काम नहीं है कि वो उसका विरोध करें। उनका काम ये है कि जो वक्फ बोर्ड के उद्देश्य हैं, जो बाइलॉज हैं, जिनकी वजह से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, जिनका वक्फ बोर्ड को हित संरक्षण करना है, जिस मामले को लेकर आगे चलना है, चाहे वो संपत्ति का मामला हो, चाहे मुस्लिमों के हितों का मामला हो, तो उसमें वो उस कार्य को कैसे बेहतर ढंग से कर सके, ये सदस्यों को बोर्ड के अध्यक्ष के साथ सुनिश्चित करना है। तो सरकार का तो यही मानना है कि सदस्य चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कार्य तो वक्फ बोर्ड के मंशा के अनुरूप, उसके मापदंडों के अनुसार ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे साथ धर्मगुरु अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन, पुनर्गठन किया जा रहा है, इसमें 2 हिंदू पक्षों को भी, मतलब 2 हिंदू सदस्यों को भी जगह दी गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? पहली बार राज्य बना है जिसने 2 हिंदुओं को सदस्यता दी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार का यह फैसला बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जब 2 हिंदू सदस्य रखे हैं
क्योंकि कोई वो धर्म का बोर्ड नहीं है, वो एक संपत्ति का वो एक अनुसंधान बनाया गया था, बोर्ड बनाया गया था। कौन से सर आए थे? मैंने 2-3 को सजेस्ट किया था। जो लोग इतनी वो कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, उनको इसलिए मिर्ची लग रही है कि वो वक्फ संपत्ति पे काबिज हैं। करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ संपत्ति को जिन लोगों ने दबा रखा है, आज चिल्ला के वही कह रहे हैं कि ये गलत हो गया, जबकि ये बहुत सही कदम है। भाई जो वो यही लोग तो बार बार चिल्लाते हैं कि गंगा जमुना तहजीब बहना चाहिए, तो ये गंगा जमुना तहजीब सरकार जब दे रही है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मध्य प्रदेश सरकार का एक स्वागत योग्य फैसला जो है सरकार ने दिया है, हम तो उनका खूब सम्मान करते हैं। जी देखिए महाराज जी, इसमें क्या लगता है कि वक्फ संपत्तियों का जो अभी पुनर्गठन किया गया है, इसमें सारी पारदर्शिता निकल कर आएगी भाजपा सरकार के चलते? बिल्कुल आएगी। आप यदाकदा देखते होंगे कि पूरे प्रदेश, अभी तो पूरे देश में ये लोग कहीं भी एक चिट्ठा लगा देते हैं कि वक्फ बोर्ड ने कई गरीबों के गांव में नोटिस दे रखे हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो इन सब में क्योंकि वहां धांधली करते हैं और धांधली करके किसी एक बड़े को ओबलाइज कर देते हैं, तो ये इन सब चीजों पे लगाम कसने के लिए मोहन सरकार जी ने एक सुंदर फैसला दिया कि कम से कम किसी के साथ न्याय मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, और होना भी चाहिए। भाई वक्फ की संपत्तियां उन गरीबों के लिए, उन आयामों के लिए दी जाती हैं। जो अपनी संपत्ति को वक्फ करता है उसमें लिखा रहता है कि मेरी संपत्ति समाज के काम आना चाहिए। तो समाज में तो हिंदू सारा समाज एक ही है ना भाई, उसमें वो थोड़ी लिख के जाता है कि मुसलमानों के काम आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और ये जो 2 सदस्य दिए हैं, हम इनसे भी अपेक्षा करेंगे कि निष्पक्ष रूप से काम करेंगे बोर्ड में। बिल्कुल महाराज जी, हम भी यही आशा करते हैं कि जो हिंदू सदस्यों को जो वहां पे सदस्य दी गई है वो निष्पक्ष तरीके से काम करे, कोई हिंदू और कोई मुस्लिम को ना बांटे और निष्पक्ष नागरिक होकर इस हिंदुस्तान में वो सारे फैसले। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी जुड़ने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांवर पटेल को इस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव हिंदू सदस्य के रूप में शामिल है, जिससे ये संशोधित अधिनियम के तहत गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड बन गया है। मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 लागू होने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाइयां दी और कहा कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वक्फ संपत्तियां देश की है और इसका उपयोग गरीबों के हित में होना चाहिए। इस पर हमारे साथ अभी एमपी स्टेट हेड भी जुड़े थे, वहीं अनिलानंद महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने जवाब सामने रखे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या कुछ गरीबों के हित में सरकार द्वारा काम किया जाता है। जो ये पुनर्गठन, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, वो क्या कुछ कहता है, ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ गरीबों के हक में निकल कर आता है, क्योंकि पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को जगह दी गई है।